इस प्रॉब्लम में हमें एक ट्रस दिया है जिसमें एक साइड हिंज सपोर्ट लगा है और सेकंड साइड रोलर सपोर्ट लगा है। हमें इन दोनों सपोर्ट्स पर रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर रिएक्शन फाइंड आउट करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका इस वाले फिगर में, सेकंड तरीका इस वाले फिगर में। तो हमें यहाँ पर रिएक्शन निकालना है तो पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा। हमने देखिए एज्यूम करा कि रोलर सपोर्ट पे यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है आरबी, हिंज सपोर्ट पे हमने एक वर्टिकल रिएक्शन एज्यूम करा वीए और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एज्यूम करा एचए। चूंकि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन मिल सकती है इसलिए हिंज सपोर्ट पे हमने दो रिएक्शन को एज्यूम किया है, और चूंकि रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन मिल सकती है इसलिए हमने रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन को एज्यूम किया। हम पहले रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही रिएक्शन मिल रही है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हिंज सपोर्ट पे मोमेंट लेंगे। किस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे? इस पॉइंट पे। किसका मोमेंट लेंगे? इन सारे फोर्सेस का मोमेंट यहाँ पे लेंगे और उनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम हम जीरो कर देंगे। जीरो क्यों करेंगे? क्योंकि ये वाला फिगर आपको इक्विलिब्रियम में दिया है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम, इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम और इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम सब क्या आएंगे? जीरो आएंगे। तो देखिए इस पॉइंट पे मैं सारे फोर्सेस का मोमेंट ले रहा हूं। तो देखिए एच ए का मोमेंट इस पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है, ये जीरो होगा। वीए का भी मोमेंट इस पॉइंट पे नजर आ रहा है, ये आपका जीरो होगा। अब 40 का मोमेंट इस पॉइंट पे लेना है तो 40 न्यूटन आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है, तो आप इसको रिजॉल्व कर देंगे दो कंपोनेंट में। एक हमने लिखा 40 cos 45 और एक हमने लिखा 40 sin 45। अब 40 न्यूटन को हम हटा देंगे। 30 न्यूटन वाले भी देखिए यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है, तो हम 30 के भी दो कंपोनेंट बना लेंगे, एक 30 cos 45 एक 30 sin 45। अब 30 न्यूटन वाले को हम हटा देंगे। अब देखिए इन सब का हम मोमेंट ले रहे हैं इस पॉइंट पे, तो 40 cos 45 का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना आएगा? 40 cos 45 इंटू 2। ये डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। ये देखिए ये 2 दिया है, ये 2 है तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर आएगा। और इसके मोमेंट का नेचर देखिए, इसका नेचर आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। अब 40 sin 45 का मोमेंट इस पॉइंट पे लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 2 मीटर मिलेगा, तो इसका मोमेंट हम लिखेंगे 40 sin 45 इंटू 2। और इसके मोमेंट का नेचर देखिए इस पॉइंट पे, ये नेचर आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। अब 30 sin 45 का मोमेंट इस पॉइंट पे लेना है तो हम कितना लिखेंगे, 30 sin 45 इंटू 4। देखिए हम इस फोर्स को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये डिस्टेंस आपको 4 मीटर मिलेगा। और इसका नेचर देखिए, ये नेचर इसका कैसा है? क्लॉकवाइज। 30 cos 45 का भी मोमेंट हमको इस पॉइंट पे लेना है, तो देखिए ये 30 cos 45 को मैं आगे बढ़ा लूंगा तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? 2 मीटर। मतलब इसका मोमेंट इस पॉइंट पे कितना आएगा? 30 cos 45 इंटू 2। और इसके मोमेंट का नेचर देखिए, इसका नेचर आ रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब आरबी का मोमेंट यहाँ पे हम ले सकते हैं आरबी इंटू 4 और इसके मोमेंट का नेचर कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इन सारे फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम लिख रहे हैं। हमने देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया यहाँ पे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हमने निगेटिव लिया, तो दो ही एंटी क्लॉकवाइज है। जब आप इनका अलजेब्रिक सम कर लेंगे तो आपकी आरबी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमारी आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38.89 न्यूटन। अब हमें वी और एच ए निकालना है, ठीक। तो हम ये कंस्ट्रक्शन जो किया उसको थोड़ा हटा देते हैं। अब हमें वी निकालना है और एच ए निकालना है। वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिग्मा वी को जीरो कर देंगे। ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू हम जीरो कर देंगे। तो देखिए ऊपर कितने लग रहे हैं, वी लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, आरबी भी लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, और ये दोनों नीचे के डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इनको मैंने क्या लिखा है? निगेटिव। -40 sin 45 -30 sin 45 इक्वल टू 0। तो इससे v आपका जाएगा कितना आएगा? 10.6 न्यूटन। अब हमें एच ए निकालना है, तो मैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम जीरो कर दूंगा। तो हॉरिजॉन्टल कितने लग रहे हैं? एच ए लग रहा है 40 cos 45 लग रहा है, 30 cos 45 लग रहा है। तो देखिए इनका अलजेब्रिक सम मैंने जीरो कर दिया, तो इससे आपका एच ए आ जाएगा। एच ए आएगा -7.07 न्यूटन। एच ए निगेटिव आ रहा है, मतलब एच ए का डायरेक्शन इस साइड नहीं होगा, इसके अपोजिट साइड आपका एच ए लगेगा।
तो इस तरीके से देखिए हमने आरबी, एचए और वीए निकाल लिया। अब इसको करने का हम दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए किस तरीके से, पहले देखिए हम क्या करेंगे, सपोर्ट पे रिएक्शन को एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने सपोर्ट्स पे रिएक्शन यहाँ पे लगा लिया। अब हम इस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, ये वाले पॉइंट पे, ठीक। तो इन दोनों का तो मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का मोमेंट इस पॉइंट पे लेना, उसका हम नया तरीका सीखेंगे। तो देखिए हमने क्या करा, हम 40 न्यूटन वाले फोर्स को आगे बढ़ा के हम यहाँ पे ले आए। हम यहाँ पे रिजॉल्व नहीं किया, हमने 40 वाले को क्या करा, आगे की ओर ले आए। तो देखिए 40 न्यूटन वाला यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 बनाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, 45 है। अब यहाँ पे लाके देखिए मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया। इसके दो कंपोनेंट, ये बन गया आपका 40 cos 45, ये बन गया 40 sin 45। अब ये आपका हट गया। इसी तरह 30 न्यूटन वाले को आप यहाँ पे ले आए, आगे बढ़ा लिए। देखिए इसको मैंने आगे बढ़ा रहा हूं, ये 30 न्यूटन वाले को हमने यहाँ पे ले आए, और यहाँ पे देखिए ये जो एंगल आपको मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 45 डिग्री, और इसको यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया। 30 cos 45 और ये बन गया आपका 30 sin 45, और ये आपका हट गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन सारे फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम 0 कर रहे हैं। हम यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एच और वीए का तो मोमेंट 0 हो जाएगा। तो देखिए वीए का मोमेंट 0 कर दिया, एच का भी मोमेंट 0 कर दिया, 30 cos 45 का भी मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए इसके भी मोमेंट को 0 कर दिया, और ये कौन सा है, ये 40 cos 45 है, इसका भी मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसको भी मैंने 0 कर दिया। 30 sin 45 का मोमेंट मिलेगा, कितना मिलेगा, 30 sin 45 इंटू 2, और इसका मोमेंट कैसा मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा क्लॉकवाइज। 40 sin 45 का भी मोमेंट यहाँ पे मिलेगा, कितना मिलेगा, 40 sin 45 इंटू 4, और इसका मोमेंट कैसा मिलेगा, ये आपको क्लॉकवाइज मिलेगा। आरबी का मोमेंट यहाँ पे मिलेगा, कितना मिलेगा, आरबी इंटू 4, और उसका नेचर कैसा रहेगा, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो इन तीनों मोमेंट का मैं अलजेब्रिक सम कर दूंगा। क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं पॉजिटिव लिखूंगा, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं नेगेटिव लिखूंगा, इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इससे देखिए हमारी आरबी की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी, 38.89। इतनी आरबी की वैल्यू जब हमने इस तरीके से किया था तब भी आई थी। तो आप इधर इस तरीके से करिए या इस तरीके से करिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम ये निकाल लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करा, इक्वल टू 0 करा, तो आपका वीए की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर देंगे, ये करा, तो आपकी एचए की वैल्यू आ जाएगी। तो एचए और वीए निकालने का तो वही तरीका जो हमने पिछले उसमें किया था, खाली यहाँ पे देखिए सिग्मा एम को 0 करने का हमने एक नया तरीका इसमें सीखा।